जय मसीह की यह सजीव वाहिनी है। आपकी दैनिक प्रेरणा में आपका स्वागत है। आज का विषय है यीशु का जीवन हमारे देह में प्रकट होता है। आइए हम वचनों में से हम लोग देखते हैं। इतनी बड़ी आशीष परमेश्वर ने हमें दी है कि हमारा ये जो जीवन है, ये जीवन पूर्णता से बदल जाता और यीशु के स्वभाव के जैसा और यीशु का जो जीवन है हमारे देह में प्रकट होता है। और वचन के द्वारा हम लोग देखते हैं और ये आशीषों को हम पाएंगे। रोमियो 8 अध्याय 11 वचन में लिखा है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जितने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। ये हमारा जीवन जो है, हमारा देह है, हमारा जीवन है, ये नश्वर है, नश्वर देह है ये हमारा। और ये नश्वर देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हम में बसा हुआ चाहिए पवित्र आत्मा। हमारा जो देह है, हमारा देह परमेश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा का रहने का स्थान है, परमेश्वर इसमें निवास करता है। ऐसे हमारा ये देह है। जब हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, हमारे पापों से हमें छुटकारा मिलने के लिए हमने प्रार्थना करी, पश्चाताप करा, हर एक पाप को जो प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, ये हमने इच्छा परमेश्वर के सामने रखी है और हम वही करना चाहते हैं जो परमेश्वर हमें बताता है और उसकी इच्छा हमारे जीवन में पूर्ण हो। इस प्रकार से परमेश्वर के राज्य में हम स्थिर रहते हैं और ये बहुत बड़ी आशीष हमें प्राप्त होती है कि हमें ये दीर्घ आशा है, हमें बहुत बड़ी ये आशा है। ये मसीह जीवन में यही आशा है कि हमें हमारा पुनरुत्थान होएगा। हमें परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है वो हमें जिलाएगा, जैसे प्रभु यीशु मसीह को जिलाया। परमेश्वर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्रकट हुआ, वैसे ही हमारे जीवन में प्रकट होएगा। और जब हम जीवित हैं तब हमारे देह में ये जो जीवन है यीशु का, वो हमारे देह में प्रकट होता है और हमारा स्वभाव और हमारा नया जन्म होता है। हमें नया स्वभाव मिलता है और नई आशीषों से हमें भर देता है परमेश्वर और हमें आशीषों का कारण बनाता है और पवित्रता का जीवन हम बिताते हैं। उसके संगति में हम लोग रहते हैं, उसकी आराधना, उसकी स्तुति में ही हमें आनंद मिलता है। ऐसे जीवन हमारे इसमें प्रकट होता है। हमें करुणामय हृदय मिलता है, हमें प्रेम से परमेश्वर भर देता है और हमारा जीवन एक आशीषमय हो जाता है। आइए हम दूसरा वचन भी पढ़ते हैं। ये वचन के अनुसार हमें, हमारे विश्वास के अनुसार ये वचन के अनुसार हमें सारे आशीषें हमको यीशु मसीह में प्राप्त होती है। दूसरा वचन हम देखते, दूसरे कुरिन्थियों 4 अध्याय और 10 वचन। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। और
ये तो गवाही है। संत पौलुस जो बोलते हैं कि हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं। यीशु के मृत्यु को हमारी देह में हम हर समय लिए फिरते हैं। एक कैसे फिरते हैं हम लोग, क्या करते हैं हम लोग फिरते, मतलब यीशु को, हम यीशु की मृत्यु जो है वो हमारे देह में, हमारे देह में यीशु की मृत्यु हमारे देह में हम लिए फिरते हैं। इसका मतलब ये है कि हम भी यीशु के साथ में हमारा पुराना जो स्वभाव है वो हमने टांग दिया है, मर गए हैं हम भी जब तक नहीं मरते हैं तब तक हम लोग पुनरुत्थान का अनुभव नहीं कर सकते हैं। हमें मरना है। कैसे मरना है, किस चीज के लिए? हमारा पुराना जो मनुष्यत्व है, पुराना जो स्वभाव है, पुरानी जो बातें हैं, वो सब बातें हमने यीशु के साथ में सूली पर हमने छोड़ दी है, और किलो से उसको हमने, हमारे पुराने देह स्वभाव को हमने टांग दिया है। अभी हम लोग यीशु मसीह का जो जीवन है हमारे जीवन में प्रकट होता है। और ऐसा ही है, अगर ऐसा नहीं है तो हमारा नया जीवन नहीं हुआ है। हम यीशु को प्यार नहीं करते हैं। हम मसीही जो जीवन है हमारा, उसको हम लोग अनुभव नहीं करते हैं। हम आनंद, हम खुशी, हम प्रेम, ये सब बातें हम लोग नहीं, उसका हम लोग अनुभव नहीं कर रहे हैं। ये पुराना स्वभाव में हमें कुछ भी आत्मिक आनंद नहीं है। पुराने स्वभाव से हम लोग कोई भी स्वर्ग के राज्य में नहीं जाने वाले हैं। पुराने स्वभाव को लेकर हम लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ में संगति नहीं कर सकते हैं। हम उसकी आराधना नहीं कर सकते हैं। और हम हमारे जीवन में जो पाप की वजह से हमारे जो डर आता है हमारे जीवन में, जैसे आदम के जीवन में आया था डर, इस परमेश्वर का आवाज सुनकर खूब चुप गया था क्योंकि पाप करा था, इसलिए तो वो स्वभाव हमको मिल गया। तो वो जो पाप जब हम करते तब वो डर जो है, वो डर अभी निकाला है परमेश्वर ने। अभी हमको डर की आत्मा नहीं दी, हमारे पापों को क्षमा करा है, हमें नया जीवन दिया है। नया जीवन पावरफुल है, सामर्थ्य है परमेश्वर का आत्मा। अभी हम लोगों को नए जीवन में वो हमको चलाता है। इतना सामर्थ्य है वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा, तो बहुत सामर्थ्य है वो। हमें जीवन को वो बदल देता है, हमारे विचारों को बदल देता है। और हम परमेश्वर, जीवित परमेश्वर के हम स्तुति प्रशंसा करते हैं। हम उसके संतान बन जाते हैं। हालेलुया। और हम देखते हैं दूसरे कुरिन्थियों 5 अध्याय और 15 वचन। और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। ये किसके बारे में? यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह हमारे लिए मरा है। यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में हमारे लिए जिया, वो हमारे लिए मरा है और हमारे लिए वो जीवित हुआ है। उसको गाड़ा गया, मारा गया प्रभु यीशु मसीह। अभी हम लोग को उसके लिए जीने का है। हमको उसके लिए जीना बहुत जरूरी है, क्योंकि जीवन यीशु मसीह में ही है। यीशु मसीह में ही हमें जीवन है। इसलिए हमको यीशु मसीह के लिए जीना है, कोई मनुष्य के लिए नहीं, हम अपने लिए नहीं, और कोई संस्था के लिए नहीं, और कोई अधिकारी है उसके लिए नहीं, और कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि हमारा
स्वामी हमारा राजा प्रभु यीशु मसीह है, और राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। इसलिए हमको सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर चलना है और उसी के लिए हमको जीना है। अब अभी हम लोग देखते हैं दूसरा वचन देखेंगे हम कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय 1 वचन हम देखते हैं। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। अगर किसी चीज की अगर हम लोगों को खोज करना है तो किस चीज की करने का है हमको खोज? यहाँ पर लिखा है, खोज में रहने का है हमको। कहाँ पर है यीशु मसीह? हमको कहाँ मिलेगा यीशु मसीह? और ये सब कुछ बातें हम लोगों को उलझाने वाली नहीं है, क्योंकि वचन में सीधा लिखा हुआ है यहाँ पर, परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। हम लोगों का जो परमेश्वर है, जिसने हमारे लिए अपनी जान दी है, हमें छुड़ाया है सब बातों से, वो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में पिता के दाहिने हाथ में दाहिनी ओर बैठा है। वहाँ बहुत सी बातें, बहुत सी आशीषें हमारे लिए रखी है, बहुत सी आशीषें हमारे लिए रखी है। हमारे लिए मुकुट रखा है, हमारे लिए बहुत बहुत ऐसे ऐसे हमारे लिए गिफ्ट रखे है वहाँ पर। जीवन का दान, जीवन की जो बातें हैं, आशीषें वहाँ पर रखी है। हम लोगों को वहाँ पर जाने का है, यहाँ पर खोज करने की हमको ये दुनिया में। ये हमारे जो जीवन है हम लोग जी रहे हैं, ये जीवन हमें एक दूसरे से प्रीति प्रेम करने के लिए हमको इस पृथ्वी पर रखा है। उसकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए हमको इस पृथ्वी पर रखा है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना सिखाई, तब ये बात उसने उनको सिखाई है कि ऐसे प्रार्थना करो, ऐसे तुम इच्छा करो कि जैसे स्वर्ग में अपने परमेश्वर पिता की मर्जी पूर्ण होती है, इच्छा पूरी होती है, वैसे ही उसकी स्वर्ग में भी हो। और कौन करेगा वो स्वर्ग में? स्वर्ग में जो उसकी इच्छा पूरी है वो तो स्वर्गदूत कर रहे हैं। स्वर्ग में जो लोग हैं वो कर रहे हैं, उसकी इच्छा को पूरी सब कर रहे हैं। लेकिन ये पृथ्वी पर कौन करेगा? पृथ्वी पर जो लोगों को उद्धार मिला है, जिनको नया जीवन मिला है, वो लोग परमेश्वर की इच्छा ये पृथ्वी पर पूरी करेंगे, उसकी आराधना, उसकी स्तुति करेंगे, उसको ऊंचा उठाएंगे और विश्वास का जीवन बिताएंगे। और हम जो लोग बहुत ही जरूरतमंद है, जो लोग बीमार है, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। जिनको कोई जरूरत है उनके लिए हम लोग मदद करेंगे। उनकी जो दुखी है उनके साथ में हम बात करेंगे। इस प्रकार से हम उसकी इच्छा, जैसे उसने ये पृथ्वी पर रहा, जैसे उसने हमारी सेवा करी, हमें दिखा दिया है, वैसे हमको करने का है। कितना अच्छा है ना, कि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन हम लोगों को उसके ओर गौर करने का है। बहुत आशीषों से परमेश्वर हमको भर देता है। हम लोग देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय और 15 वचन। आइए हम पढ़ते हैं। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। सुसमाचार ये अच्छा समाचार है हर एक व्यक्ति के लिए, जो हमें प्रचार करने का है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वो हमारे लिए इस धरती पर आया। शास्त्र के अनुसार, पवित्र शास्त्र के लेख के अनुसार वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जीवित हुआ और फिर से आने वाला है। ये है सुसमाचार। ये हम लोगों को सुसमाचार सबको बताने का है।
हमें विश्वास करने का है उसके ऊपर, और सारे जगत में हमको ये सुसमाचार क्या करने का है, फैलाने का है। हर एक मनुष्य के लिए ये सुसमाचार है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमको इतना प्रेम किया है, परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया है कि अपना एकलौता पुत्र हमें दे दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमको इतना प्रेम किया है कि हमारे लिए, हमारे हमारे जगह पर, हमारे पापों को प्रायश्चित मिलने के लिए अपना प्राण दे दिया सूली पर। इससे बढ़कर किसी का भी प्रेम नहीं है। कोई किसी ने नहीं दी हमारे लिए अपनी जान, और कोई भी जीवित नहीं हुआ है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह हुआ है। इसलिए हमको ये सुसमाचार हरेक को बताने का है। अभी हम देखते लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय 10 वचन में, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। ये हमारे लिए किस प्रकार से हमने परमेश्वर के राज्य में हम लोगों को कैसे हमको सब कुछ प्राप्त होएगा, ये हमको बताया है। जो मांगते हैं उनको ही मिलेगा, जो नहीं मांगते उनको नहीं मिलने वाला है। इसलिए हमको मांगना पड़ेगा हमको। हम लोगों को स्वर्ग में धन इकट्ठा करने का है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा परमेश्वर को। आत्माओं को बचाने का है, जो भटकी हुई आत्मा है, जो परमेश्वर से दूर है, जो पाप के बंधन में है, उनको छुड़ाने के लिए अनुग्रह को मांगना है। कृपा उसकी अपने हमारे ऊपर होना चाहिए। हमारे आत्मिक आंखों को परमेश्वर तू खोल दे, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा के अभिषेक से तो हमको भर दे। हमको मांगना पड़ेगा, क्योंकि मांगने से मिलेगा हमको। उसने बताया है कि कितना पवित्र आत्मा, अगर जो मांगते हैं रात और दिन मेरे पास में मांगेंगे तो उनको मैं नहीं दूंगा क्या पवित्र आत्मा, ऐसे पूछा है ना हमको। हाँ, तो हमको पवित्र आत्मा देगा, हमको मांगना है। और यहाँ पर लिखा है कि खटखटाना है, परमेश्वर के दरवाजे को हमको खटखटाना है और दरवाजा खुल जाएगा। अगर हम लोग खटखटाते, समय के अनुसार अगर खटखटाते तो खुलेगा दरवाजा। हमें मालूम होना चाहिए ये अनुग्रह है परमेश्वर का। ये जो सब तीनों भी बातें हमको मिलने वाली है, लेकिन उसके लिए भी समय है। जब तक हम इस दुनिया में है, जब तक हम लोग जीवित है, जब तक हमारा जीवन है, तभी कर सकते हैं हम लोग, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। हमें जब तक जीवित है हम लोग, तब तक हमें ये नए जीवन का अनुभव लेकर हम ये पवित्र आत्मा का कार्य हमारे जीवन में हम लोग शुरू कर सकते हैं, और परमेश्वर की संगति में हम लोग रात और दिन रह सकते। जो सेवा वो कर रहा है वो हम लोग करेंगे। मध्यस्थ की प्रार्थना की सेवा है वो हमको भी परमेश्वर ने ये बताया है कि तुम लोगों को क्या करने का है, मांगना है, तुमको ढूंढना है, और जो ढूंढते हैं उनको ही मिलता है, वो पाते हैं। वो लोग जो खटखटाते उनके लिए खोला जाता है, ईश्वर का दरवाजा खोला जाता है। आइए हम लोग आशीषों का कारण बने, और हम लोग ये वचनों के अनुसार हम लोग करेंगे। और प्रेरितों के काम, एक गवाही दी है, एक पतरस की गवाही हम लोग पढ़ते हैं 10 प्रेरितों के काम 10 अध्याय 34 वचन में। तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, पक्षपात नहीं करता है परमेश्वर, किसी का भी नहीं करता। सबको सम्मान दिया है, अन्य जातियों को भी दिया और यहूदियों को भी दिया। सब लोगों ने, जितने लोगों ने उसके ऊपर विश्वास करा है, उसको ग्रहण किया है, सबको उसने पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से भरा है। और ये पतरस ने अपने जीवन में देखा और उसने गवाही दी। मनुष्य करते हैं,
गुटबाजी करते हैं, ग्रुप बनाते हैं और वो बहुत कुछ बातें वो करते हैं, उन लोगों को मनुष्य को शोभा देता है कि परमेश्वर नहीं है ऐसा। परमेश्वर ने हमको अपने उसके गुणों में यीशु, इसीलिए हमको यीशु के गुण प्रदर्शित करना है हमारे जीवन में। यीशु के गुणों से परमेश्वर हमको भरना चाहता है ताकि हम परमेश्वर के गुण, परमेश्वर की इच्छा जो है हमारे जीवन में पूरी हो। परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, ऐसे परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। आइए हम पढ़ते हैं रोमियो 10 अध्याय 12 वचन। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सब का प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है। नाम लेने वालों के लिए उद्धार है। सबका प्रभु है लिखा है इधर। हमारे लिए बहुत से गुट रहते हैं, ग्रुप करते हैं हम लोग, लेकिन परमेश्वर नहीं करता है। परमेश्वर के लिए सब लोग एक समान है। जो उसका नाम लेते हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, सबका उद्धार होने वाला, सबको परमेश्वर शांति देने वाला, अपनी शांति, अपना आनंद, अपनी खुशी हमको देने वाला। अभी हम लोग और एक वचन पढ़ते हैं, पहले कुरिन्थियों 15 अध्याय 3 और 4। ये हमारा विश्वास है, ये हमारे सुसमाचार फैलाने का हमारा ये जो सत्य है, ये हम लोगों को प्रकट करना है। क्या है ये? इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। ये जो सत्य है, ये मनुष्य के लिए बदलने वाला, हमारे जीवन को बदलने वाला पूर्णता से ये सत्य है, वो हमारे जीवन में कार्य करता है। और इसी पवित्र बाइबल में लिखा है और बहुत से और भी दूसरे जो पवित्र ग्रंथ जो उसको मानते हैं, उसमें भी लिखा हुआ है। ये बात स्पष्ट करी है। ये कुर्बानी के बारे में है ये, और ये कुर्बानी हर एक शास्त्र में ईश्वर प्रेरित जो शास्त्र है उसमें लिखे हुए है। ये पढ़ना चाहिए, उसको मनन करना चाहिए, गौर करना चाहिए। हर एक मनुष्य का ये काम है, ढूंढना चाहिए, खोज करना चाहिए सत्य की। सत्य जब तक हमको नहीं मिलता है, हम उसको खोजना चाहिए। और सत्य हमें यहाँ पर मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह है, वो हमारे लिए कुर्बानी प्रभु यीशु मसीह ने करी है और वो जीवित हो गया है। जीवित है वो परमेश्वर का मेमना, हमारे पापों का प्रायश्चित करके वो जीवित हो गया। उसने सिद्ध कर दिया, हमारा जो उद्धार है पूरा करा उसने। प्रतिदिन का उद्धार वो हमारा पूरा करता है, और जो रात और दिन पिता के दाहिने हाथ में बैठकर हमारे लिए विनती और याचना करता है। आइए हम उसकी आराधना, हम स्तुति करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा उठाते हैं, उसके हमको दिल से हम लोग उसकी सराहना करेंगे, हम उसकी दुहाई देंगे, हम प्रार्थना करेंगे। जो और भी जितने लोग हैं जो बहुत दूर है, ये कुर्बानी को उन लोगों ने नहीं समझे हैं,
और अपने पापों से पाप के बंधन से उनकी मुक्ति नहीं हुई है, हम आइए हम उनके लिए भी प्रार्थना करते प्रभु से, क्योंकि वो सबका प्रभु है। जो लोग उसके तरफ देखते हैं और जो उसको पुकारते हैं, दिल से पुकारते, सबकी प्रार्थना को वो सुनता है। प्रभु यीशु मसीह की शांति आपके और मेरे हृदय में राज्य करे। आइए हम प्रार्थना करते। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो हे परमेश्वर पिता, ये जो सच्चाई है प्रभु, ये जीवन की सच्चाई है प्रभु, हमारे जीवन को बदलने वाली ये सच्चाई है प्रभु जी। तो हमारा सच्चा परमेश्वर है, तेरी स्तुति तेरी आराधना करते सारे विश्व में प्रभु परमेश्वर पिता, जितने विश्वासी है जो यीशु मसीह को प्रभु जी आराधना स्तुति करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, तू सबकी प्रार्थना को सुन। हर एक व्यक्ति का उद्धार हो प्रभु, हर एक व्यक्ति को प्रभु जी तेरी शांति का लाभ मिले, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। विश्व के शांति के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी। और प्रभु परमेश्वर पिता, तेरे प्रभु तेरे वचन पूर्ण हो और पूर्णता से प्रभु परमेश्वर पिता सबको राहत मिले, सबका उद्धार हो। इसलिए हम तेरे पास में विनती याचना करते, सबको पश्चातापी हृदय दे प्रभु जी, सबको मन फिराव का मौका दे प्रभु जी, और तू उनके साथ में बात कर। ये वचन आज जितने सुन रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ उनके लिए कि प्रभु जिन लोगों ने ग्रहण किया है उनको तो और भी आशीषों से भर दे, और जिन्होंने नहीं प्रभु जी तुझे ग्रहण किया उनको तेरी प्रभु जी तेरा अनुग्रह